कहा गया है कि जिंदगी में विश्वास है तो दुआ कबूल होगी। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें 3 लोग रहते थे। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी। रोजगार न मिलने के कारण घर में बहुत ही आर्थिक तंगी थी। उस व्यक्ति की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। बेटी भी पूछती थी कि पापा हमारे घर में भी खुशियाँ कब आएगी। पिता अपनी बेटी को ये कहकर शांत करा देता है कि बेटी, वो जो सामने ऊंचा पहाड़ दिख रहा है उस पर भगवान रहते हैं, उनसे प्रार्थना करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और वह छोटी बच्ची प्रार्थना भी करती थी कि उसके पापा की नौकरी लग जाए। फिर एक दिन सबका इंतजार खत्म हुआ। उस व्यक्ति की सेना में नौकरी लग गई, वह सैनिक हो गया। धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधर गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब सही चल रहा था कि तभी पड़ोसी देश इसके देश पर आक्रमण कर देता है और इसे अपने देश को बचाने के लिए बुलावा आ जाता है। अब घर में सब परेशान हो जाते हैं, बीवी, बच्चे सब रोने लगते हैं। वो छोटी बच्ची सोचने लगती है कि मैंने भगवान से नौकरी मांगकर गलती कर दी, इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, कम से कम सब लोग साथ तो रहते। हालांकि व्यक्ति ने सबको शांत कराया और बोला, अगर अपने देश को बचाने के लिए जान भी चली जाए तो भी क्या गम है। यही सब बोलकर ढाढ़स बंधाया। इस छोटी बच्ची ने अपने पापा से कहा, आप जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जाते समय वो जो पहाड़ पर भगवान हैं उन्हें मेरी ये चिट्ठी दे देना। पिता मुस्कुराए, चिट्ठी लिया, अपना सामान लिया और चल दिया। जाते जाते जब उसे लगा कि अब हम दुश्मन के करीब पहुंच रहे हैं तो पास में एक पोस्ट ऑफिस था, उसी में अपने घर का पता लिखा और चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। और चिट्ठी के ऊपर लिख दिया कि माफ करना बेटा, यहाँ कोई भगवान नहीं रहता। कुछ समय के बाद इस लड़की के दरवाजे पर एक व्यक्ति फटी हाल में आकर खड़ा होता है। बेटी उसे तुरंत पहचान लेती है और पापा कहकर लिपट कर रोने लगती है। इस सैनिक के सभी साथी मारे जा चुके थे, बस ये अकेला अपनी टुकड़ी में बचा था। तभी डाकिया एक डाक लेकर आता है और यह वही चिट्ठी रहती है जिसे लड़ाई में जाते समय इसने पोस्ट किया था। अब इस व्यक्ति ने चिट्ठी को लिया, देखा तो उसकी बेटी ने लिखा था, हे भगवान, मेरे पापा को युद्ध से सही सलामत घर भेज देना। अब यह व्यक्ति अपनी बेटी से लिपटकर और रोने लगा। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी में विश्वास है तो दुआ कबूल होगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।